नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे तो मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं और सबसे पहले जो फैसला लिया गया है वो गौ को लेकर लिया गया है। पशुपालन योजना का नाम बदला गया है, तो मुख्यमंत्री पशुपालन योजना का नाम अब अंबेडकर पशुपालन कहलाएगा। इसी के साथ ही नई गौशालाओं को पीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान में भी बढ़ोतरी की गई है। प्रति गाय मिलने वाले अनुदान को अब 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ ही अन्य बड़े फैसले लिए गए हैं, जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को 1 रुपए की दर से जमीन का आवंटन किया जाएगा। 1 रुपए प्रति एकड़ की दर से 25 एकड़ जमीन का आवंटन होगा। नए मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल से अटैच किए जाएंगे। तो आज की ये महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं और सबसे बड़ा फैसला यहां पर गौशाला को लेकर लिया गया है। आज डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की निरंतरता के संबंध में जो प्रस्ताव आया था उसको मंजूरी दी है और मुख्यमंत्री जी का कहना था कि 14 अप्रैल को इसको हम लॉन्च करेंगे और डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर, जो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के नाम पर था, उसको डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना के नाम पर ये योजना आगे बढ़ेगी। कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना अंतर्गत मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। ये बड़ी योजना है। 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 2,932 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड में खोलने का फैसला जैसा सरकार ने लिया है और इसमें पिछली कैबिनेट में जो टेंडर डॉक्यूमेंट को मंजूर किया था उसमें संशोधन किया गया है और अब हम 1 रुपए में 25 एकड़ ज़मीन जो भी निजी मेडिकल कॉलेज डालने के लिए आएंगे उनको प्रदान किया जाएगा। पहले ये प्रावधान नहीं था। पहले निवेशकर्ताओं को ज़मीन खुद ही अरेंज करना था, लेकिन अब हम उनको सरकारी ज़मीन उपलब्ध कराएंगे 25 एकड़ और मात्र 1 रुपए में देंगे, जिससे कि अट्रैक्टिव हो जाए। हमारा इन्वेस्टमेंट का जो मॉडल है वो अट्रैक्टिव होगा तो लोग ज़्यादा उत्साह के साथ निवेश करेंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, आज की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और गौ माता को समर्पित आज की कैबिनेट बैठक रही, जहां पर किसान और खास तौर पर गौ सेवकों को राहत देने वाले फैसले लिए गए हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात कहें तो आज जो है कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होनी थी जिसमें बड़े फैसले लिए जाने थे, लेकिन अब वो बैठक समाप्त हो गई है क्योंकि वंदे मातरम गायन के साथ इस बैठक की शुरुआत हुई। उसके बाद तमाम जो प्रस्ताव रखे गए थे उन पर चर्चा की गई, जिसमें सबसे पहला प्रस्ताव था गौ माता को लेकर था कि जो गौ माता है उनके पशुपालन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि जो दर है उनके चारे की दर है, जो उनके खान पान की दर है, उसको भी अब बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया और एक बड़ा फैसला लिया है कि अब अंबेडकर जी के नाम से जो है सभी गौशालाएं जानी जाएगी। तो एक बड़ा फैसला जो है मोहन सरकार ने लिया है। और वहीं अगर हम बात कहें तो मेडिकल कॉलेज के लिए जो है 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो है अब जमीनें आवंटित की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक ये बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो जो बच्चे हैं जो दूर दराज जो पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन अब वो मध्य प्रदेश के अंदर ही डॉक्टर बन पाएंगे और MBBS की शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे और बहुत ही कम पैसों में जो है अब गरीबों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात जो है मोहन कैबिनेट ने आज प्रस्ताव में मोहर लगाई है। वहीं अगर हम बात कहें तो 13 तारीख को जो है अमित शाह भोपाल आ रहे हैं, वह दूध संघ का जो प्रोजेक्ट है उसको भी अनुमति देंगे। उसके लिए भी किसानों के लिए भी एक बड़े फायदे, क्योंकि लगातार जो है दूध को लेकर मांग की रही थी। दूध के जो आगामी जो सहकारिता मंत्री हैं उनकी उपस्थिति में
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य शासन व दूध संघों के बीच रविंद्र भवन में अनुबंधों को पर जो है साइन किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात है। वहीं अगर हम बात करें तो 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आगमन है, आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम में पधार रहे हैं और वहीं से जो है मध्य प्रदेश को भी एक बड़ा लाभ जो है मिलने वाला है, तो उनकी तैयारियों में भी जुड़े हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो 12, 13, 14 तारीख को लाल परेड मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम होना है, विक्रम महोत्सव होना है और एक नाट्य रूपण के माध्यम से जो है विक्रम महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें तमाम इतिहासों को दिखाया जाएगा नाट्य माध्यम से। बिल्कुल अंकित, तो चर्चा यहाँ पर कई बिंदुओं पर की गई है, लेकिन अगर हम फैसलों की बात करें तो यहाँ पर बड़ी सौगात यहाँ पर गौ सेवकों के लिए है, इसी के साथ ही उन तमाम विद्यार्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश में ही रहकर मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं। इसके अलावा और कौन से बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो तमाम प्रस्तावों पर जो है मोहन सरकार द्वारा जो है मोहर लगाई गई है। दूध क्रांति लाने की योजना सरकार बना रही है, रविंद्र भवन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं किसानों को जो दूध इधर उधर देते थे, लेकिन अब एक दूध क्रांति के रूप में जो है वो दूध एक जगह अपना बेच पाएंगे, जिसको उनका अधिक मूल्य मिलेगा, तो कहीं ना कहीं पशुपालन की वृद्धि भी बढ़ेगी। और पशुपालन के लिए सरकार ने जो गौशाला बनाई है, अब उनको भी जो है नए मॉडल में तैयार करेगी सरकार। जो गौ सेवक हैं वो अपनी गऊओं को भी अब उन गौशालाओं में छोड़ सकते हैं, जहाँ पर उनकी अच्छे से देखरेख होगी। जो गौ माता हमारी बीच रोड पर बैठी रहती हैं, जिनकी देखरेख नहीं हो पाती, लेकिन अब उनकी देखरेख जो है सरकार करेगी कि अच्छे मॉडल पे जो है गौशालाएं बनाई जाएंगी। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, जो उनके चारे के लिए जो 20 रुपये प्रति गाय मिला करता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 40 रुपये प्रति गाय कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है। जो हमारी गौ माताएं जो दर दर जो घूमती थी, लेकिन अब नहीं घूमेंगी, क्योंकि नए मॉडल की मध्य प्रदेश में गौशालाएं बनने वाली हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जो है अब गौशालाएं नए मॉडल की बनेंगी और इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। वहीं अगर हम बात करें तो 12 से 14 अप्रैल को विक्रम महोत्सव जो है दिल्ली के लाल किले में होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के सभी कैबिनेट के साथी रहेंगे, वहां पे एक्सपो भी रखा जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य शासन करने के जो काम रहे उसे इतिहास को भी बताया जाएगा और एक नाटक के माध्यम से ये सारा मंचन किया जाएगा। तो कई बड़े प्रस्तावों पर जो है आज कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। बिल्कुल अंकित, और नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे तो मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं और सबसे पहले जो फैसला लिया गया है वो गौ को लेकर लिया गया है। पशुपालन योजना का नाम बदला गया है, तो मुख्यमंत्री पशुपालन योजना का नाम अब अंबेडकर पशुपालन कहलाएगा। इसी के साथ ही नई गौशालाओं को पीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान में भी बढ़ोतरी की गई है। प्रति गाय मिलने वाले अनुदान को अब 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है।